हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर और एक पजल मैं सॉल्व कर रही हूँ। एक स्टूडेंट्स ने डाउट्स काफ़ी सारे भेजे हैं, तो उसमें से ये पजल्स मैं उठा रही हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल भी है। और सॉल्व करने के पहले मैं आपको वापस याद दिला दूं जो मैंने पिछले पजल के वक्त भी आपको कहा था कि जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप टेबल फॉर्म में या फिर चार्ट फॉर्म में उनको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है। कई बारी क्या होता है, पजल्स हमको एक बारी पढ़ने से पूरा सॉल्व नहीं हो पाता, कई बारी दो या तीन बारी भी पढ़ना होता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पजल में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होती है, जितनी भी जानकारी दी हुई होती है, वो याद रखना मुश्किल है। ठीक है। इसलिए कई बार कई स्टूडेंट ऐसा भी सोचते हैं कि एक बार हम पूरी पजल पढ़ लें, सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लें, उसके बाद से हम पजल सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो बिलीव मी, आप मुझ पे भरोसा करिए, आप कभी भी इन्फॉर्मेशन याद नहीं रख पाएंगे। जैसे यहाँ पर इस जगह ये तो खैर एक छोटा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर कम ही इन्फॉर्मेशन है। इतनी 4 लाइन ये दी हुई है, 4 लाइन, टोटल 8 लाइन यहाँ पे दी हुई है। लेकिन आप जब यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ तक अगर आपने एक बारी में पढ़ लिया, तो आपको कभी भी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन पे क्या लिखा हुआ है, जब आप 8वीं लाइन तक आओगे तब तक वो आप भूल जाओगे। तो उसका कोई पॉइंट नहीं है कि पहले आप यहां से यहां तक पहले पढ़ो, उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करो। आपको कहां से शुरुआत करनी, जहां से भी आप इंफॉर्मेशन कैच करते जा रहे हो वहां से आपको शुरुआत करनी है, जहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है। और जो ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जिसको नोट डाउन किया जा सकता है, वहां से आप नोट डाउन करना शुरू कर दो। ठीक है। अब ये जो पजल है इसमें क्या है कि 5 तो कैरेक्टर है ना। 5 फ्रेंड्स हैं, उनके 5 गेम्स हैं, फ्रेंड्स हैं, गेम्स हैं, 5 डिशेस हैं, और ओके। तो इसका मतलब हुआ कि 3 वेरिएबल हैं। ठीक है। अब 3 वेरिएबल हैं तो मतलब कि 3 तरह की चीजें आपको दी हुई है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि एक टेबल जैसा बना देती हूँ। ठीक है। नेम और गेम और फूड, उनको खाना किस तरह का पसंद है। अब यहाँ पर आप कोई भी तरह का नाम मत लिखिए, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाती है, जो कॉम्बिनेशन आपको मिलता जाता है, वो यहाँ पर आप लिखते जाइए। ठीक है। अभी कह रहा है कि जो ये पांचों बंदे हैं, ABCDE, वो 5 तरह के गेम खेलते हैं और हर बंदा एक तरह का फूड जो है वो पसंद करता है, खाना एक तरह का पसंद करता है। फुटबॉल, टेबल टेनिस एंड सॉफ्ट बॉल जो है वो बॉल गेम्स है, मतलब गेंद से खेले खेले जाने वाले गेम्स है। और टेबल टेनिस और कैरम जो है वो इंडोर गेम्स है। मतलब कुल मिला के जो 5 गेम्स है उसमें से जो 3 है वो बॉल गेम्स है, और 2 जो है वो इंडोर गेम्स है, मतलब कि घर के अंदर। ठीक है, घर के अंदर या मतलब आप 4 दीवारी के बीच में खेल सकते हैं, ऐसे गेम्स हैं। ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती जा रही है, पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 3 वेरिएबल है, तो मैंने 3 वेरिएबल क्या क्या है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है, अमित डज नॉट लाइक साउथ इंडियन एंड मुगलई फूड एंड प्लेज अ बॉल गेम। तो अमित जो है, साउथ इंडियन भी उसको पसंद नहीं है, मुगलई भी उसको पसंद नहीं है, लेकिन वो एक बॉल गेम खेलता है। इसका मतलब अमित क्या खेलता है, या तो फुटबॉल या टेबल टेनिस या फिर सॉफ्ट बॉल, तीनों में से एक चीज खेलता है। ठीक है। ये मैं अभी यहाँ पर कुछ नोट डाउन नहीं कर रही हूँ, फिर आगे चलते हैं। बेटी एंड डैनी डू नॉट प्ले बॉल गेम्स एंड वन ऑफ देम लाइक्स इटालियन फूड। चलो, बेटी और डैनी भी बॉल गेम्स नहीं खेलते और उनमें से लेकिन एक को इटालियन फूड पसंद है। अब वो किसको पसंद है हमें नहीं पता। कैथी हेट्स मुगलाई फूड एंड प्लेज एन इंडोर बॉल गेम। ठीक है। अब इंडोर बॉल गेम में एक ही है, टेबल टेनिस है ना, क्योंकि टेबल टेनिस इंडोर गेम भी है और वो बॉल गेम भी है। राइट। तो यहाँ पर हमने लिख देते जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है, केथी हेट्स मुगलाई फूड एंड प्लेज एन इंडोर बॉल गेम। तो मैं लिख देती हूँ केथी के साथ में मैंने क्या लिख दिया, टेबल टेनिस। इतना हमको पता चल गया अभी, और जो पता चला वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अर्ल हैज चाइनीज फूड एंड प्लेस सॉफ्ट बॉल। अब ये इसमें तो अर्ल के बारे में तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन पता चल गई, इसको चाइनीज पसंद है और ये सॉफ्ट बॉल खेलता है। अभी एक रीडिंग में हमने इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट डाउन कर ली। अब हम वापस फर्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। अमित डज नॉट लाइक साउथ इंडियन एंड मुगलई फूड एंड प्लेज अ बॉल गेम। अब देखो, 2 बॉल गेम तो ऑलरेडी यहाँ पर आ गए, टीटी और सॉफ्ट बॉल। ठीक है। अब कौन सा बॉल गेम बचा है, फुटबॉल। तो अमित कह रहा है कि वो एक बॉल गेम खेलता है, इसका मतलब अब अमित के लिए क्या बचा है, खाली फुटबॉल ही बचा है। तो फटाफट आप नोट डाउन कर लो यहाँ पर। फिर देखो, अमित को साउथ इंडियन भी पसंद नहीं है,
मुगलई भी पसंद नहीं है, और इटालियन तो बेटी और डैनी में से कोई एक खा रहा है, और चाइनीज जो है वो ई ने ऑलरेडी ले लिया है। तो अब अमित के लिए क्या बचा? उसके लिए क्या बचा? खाली गुजराती। ठीक है, वापस सुनिए। अमित साउथ इंडियन नहीं खाता, मुगलई नहीं खाता, इटालियन बेटी और डैनी में से किसी एक का है, और चाइनीज ऑलरेडी जा चुका है। इसका मतलब अब अमित के लिए क्या बचा है? गुजराती। अब केथी हेट्स मुगलई, केथी को मुगलई पसंद नहीं है, तो केथी के लिए क्या क्या कैंसिल हो गया? मुगलई कैंसिल हो गया, चाइनीज कैंसिल हो गया, गुजराती कैंसिल हो गया, और इटालियन कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि इटालियन बेटी और डैनी में से किसी एक का ही है, तो इटालियन भी उसके लिए कैंसिल हो गया। तो केथी के लिए अब क्या बचा? खाली साउथ इंडियन। ठीक है, तो ये हो गया साउथ इंडियन। अब हमारे पास बेटी और डैनी बचे हैं, लेकिन इनकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास में है नहीं। एक जना इटालियन खाता है दोनों में से, इनके लिए बचा है इटालियन और मुगलई। ठीक है, ये भी इटालियन और मुगलई हो सकता है। दोनों ही जो है बॉल गेम्स नहीं खेलते हैं, तो दोनों में से एक खेलेगा बैडमिंटन और एक खेलेगा कैरम। तो बैडमिंटन और कैरम दोनों के लिए। अब इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई, अब हम क्वेश्चंस पे सीधा जाते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, हु प्लेस टेबल टेनिस? तो टेबल टेनिस कौन खेल रहा है हमारे हिसाब से? सी, केथी। ठीक है, इजीली आप आंसर कर सकते हो। अमित का जो फेवरेट फूड और गेम है वो क्या है? फुटबॉल और गुजराती। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, फुटबॉल और गुजराती। इटालियन कौन लाइक करता है? हमें नहीं पता, क्योंकि इटालियन के लिए बेटी और डैनी में से एक है, सो कैन नॉट बी डिटरमिन। कैरम कौन खेलता है? वो भी बेटी और डैनी में से, तो ये भी कैन नॉट बी डिटरमिन, हम नहीं बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन? तो अर्ल चाइनीज सॉफ्टबॉल, अर्ल चाइनीज सॉफ्टबॉल, ये करेक्ट है। ठीक है, तो अब हमको आगे देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कैन नॉट भी पूछा है, आई एम सॉरी, मतलब कि नहीं हो सकता है। तो बेटी इटालियन कैरम ये हो सकता है, डैनी मुगलई एंड बैडमिंटन ये नहीं हो सकता। बेटी और डैनी, अच्छा अब एक सेकेंड ना, और कैथी साउथ इंडियन फुटबॉल। कैथी के लिए टीटी और साउथ इंडियन है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हो गए। तो जो भी टाइम आपको लगा सॉल्व करने के लिए, पजल सॉल्व करने के लिए, वो टाइम जो इस अरेंजमेंट में जो लगता है वो लगता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस है, अगर 4 या 5 क्वेश्चंस है तो उनको करने में शायद आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने टेबल फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में इकट्ठी कर ली, फिर उसको वहां पर हमको खाली डालना ही है। ठीक है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से करने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, और इस पैराग्राफ जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है उसको 2 से 3 बार आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस तरह के पजल्स इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो इस तरह के जो पजल्स है जहाँ पे 4 या 5 इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप मतलब 2 मिनट में आसानी से ये पजल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में 30 सेकंड में आपको सारे आंसर मार्क करने, मतलब कि 2.5 से 3 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। ओके।